गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिविजुअल चैनल। सो दोस्तों, मैंने थोड़ा टाइमिंग चेंज कर दी है करंट अफेयर्स की। तो मैं करंट अफेयर्स डेली आपको 7:30 या 8 बजे के आसपास मॉर्निंग में दिया करूँगा। सो स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर सीरीज़ में। मैं हूँ कुलदीप और आज के क्वेश्चन में देखते हैं। तो मेरी आपसे उम्मीद रहती है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही बनते हैं। ज़्यादा लेट न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वन नेशन वन राशन कार्ड इनिशिएटिव। फर्स्ट है इसमें, अंडर दिस एलिजिबल बेनिफिशियरी वुड बी एबल टू अवेल देयर इंटाइटल फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो NFSA है, इसके अंतर्गत जो एलिजिबल बेनिफिशियरी होंगी वो इंटाइटल कर सकते हैं फूड ग्रेन्स को। ओके, फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप, जितनी भी फेयर प्राइस शॉप होती हैं वहाँ से, इन द कंट्री, पूरे देश में, यूजिंग द सेम राशन कार्ड, उसी राशन कार्ड से। जो दूसरा ऑप्शन है, द फूड मिनिस्ट्री एम्स टू इम्प्लीमेंट दिस फैसिलिटी अक्रॉस द कंट्री बाई सितंबर 2020। जो फूड मिनिस्ट्री है, इसको सितंबर 2020 से लागू करने वाली है। बताइए दोस्तों, जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है, सिर्फ पहला सही है या दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही हैं, या कोई भी सही नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, सिर्फ पहला ही सही है कि जो NFSA के अंतर्गत जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरी होंगी वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत, वो कहीं भी पूरे देश में राशन ले सकते हैं अपने राशन कार्ड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली COVID-19 हु राइट द बुक बिहाइंड द मास्क। बिहाइंड द मास्क, तो ये बुक किसने लिखी है बताइए। ये देखिए यहाँ पे ये दिख भी रहा है फोटो, तो जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। It's an important question. Next question, which of these day is marked as International World Bicycle Day। दोस्तों बताइए, वर्ल्ड बाइसिकल डे है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आर 1 जून, 3 जून, फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ जून, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ जून। बताइए आपका आंसर क्या है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 3 जून को हम वर्ल्ड इंटरनेशनल बाइसिकल डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। बाइसिकल एक सिंपल ऑफ अफोर्डेबल और रिलेबल और क्लीन एंड एनवायरमेंटली फिट सस्टेनेबल मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसलिए हमें किस बाइसिकल का बहुत यूज़ करना चाहिए, इसलिए वर्ल्ड बाइसिकल डे भी मनाया जाता है, जिससे क्या हो, लोगों के अंदर एक जागरूकता फैले कि हमारे जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहना चाहिए, ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, और अपना छोटे छोटे डिस्टेंस में तय करनी चाहिए वो बाइसाइकिल पे ही तय करनी चाहिए। तो इसकी जो शुरुआत करी जाती है वो अप्रैल 2018 से करी जाती है। जो किसने डिक्लेयर करा है, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करा है कि 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाई जाए। ये अप्रैल 2018 में यूनाइटेड नेशन ने बोला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैंक which has created a new and separate business vertical to focus on financial inclusion of micro market। Options are Union Bank of India, option B Canara Bank, option C Punjab Bank, option D State Bank of India। बताइए आपका जवाब क्या है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका जवाब क्या है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। State Bank of India has created a new and separate business vertical to focus on financial inclusion and micro market। जो SBI है अभी, उसने क्या करा है, ऑफर लोन प्रिडोमिनेटली ऑफर रूरल एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के रूप में उन्होंने एक अलग से एक माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज खोला है, जिसके अंतर्गत वो लोन ऑफर्स करेंगे लोगों के लिए। The next question, government has launched the PM Swanidhi scheme। It is a special micro credit facility scheme for providing affordable loan to, options are MSME units, option B street vendors, option C migrant laborers, option D farmers। तो बताइए आपका जवाब क्या होगा। जब तक मुझे लगता है अभी आप सभी लोग यही सोचेंगे कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, एक्सप्लेनेशन बताता हूँ मैं इसका।
कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसने अभी PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये स्कीम लॉन्च करी है। किसने करी है लॉन्च? तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठ जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो स्वनिधि की फुल फॉर्म क्या होती है? यहीं पे बोल सकते हैं जो स्वनिधि है, PM स्वनिधि, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत स्कीम is a special microcredit facility scheme to providing affordable loans to street vendors to help them to resume their livelihood that have been adversely affected due to COVID-19 लॉकडाउन। सो अभी आप सभी को पता है COVID-19 के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं। तो PM स्वनिधि के अंतर्गत लोग क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो लोग COVID-19 या लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं, तो उनके लिए क्या लिवलीहुड चलाने के लिए उनको लिए क्या लोन वगैरह मिल सकता है और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए प्रोवाइड करी गई हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट्स हैव बीन इंक्लूड अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम टिल डेट? आज तक वन नेशन वन राशन कार्ड में कितने स्टेट्स इंक्लूड हुए हैं? तब बताइए, आपको ये तो पता होना ही चाहिए। तो ऑप्शंस आर 20, 17, 23 और 26। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, 20. So as per the data by the Union Ministry of Consumers Affairs, Food and Public Distribution, श्री राम विलास, जो गवर्नमेंट का एम है इसमें कि सभी स्टेट्स को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंदर लाना है, वो है 31 मार्च 2021 तक। सो जो इसके बाद ही ऑपरेशन किया है पूरी तरीके से हमारे इंडिया में लागू होगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज KN Lakshmanan, who died recently, was the former president of BJP for which state? सो बताइए, अभी जिनकी डेथ हुई है वो किस स्टेट के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं? ऑप्शंस आर कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। सो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर सही होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी तमिलनाडु। सो जो अभी फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं तमिलनाडु के, जो BJP के थे, उनका अभी निधन हुआ है। उनकी उम्र 90 के आसपास 90 चली गई थी, उनकी अभी उम्र हो गई है। सो उनका जन्म 1984 में हुआ था एंड नहीं सो जो लक्ष्मणन थे उन्होंने BJP के स्टेट प्रेसिडेंट को सर्व करा है 1984 से 1989 के बीच में एंड 1996 से 2000 के बीच में। So next option, which is the top Indian brand in the 2020 brand value report by Brand Finance? So options are Tata Group, B LIC, C State Bank, D Infosys. So बताइए फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहें। So the correct option is option A, टाटा ग्रुप्स। जितनी भी भारतीय कंपनियां हैं उनमें जो टाटा ग्रुप्स है उसने एक बार फिर से अपनी पोजीशन टॉप ब्रांड में बना ली है। इट इज़ द ओनली इंडियन ब्रांड टू फीचर्स इन टॉप 100। ओके, ग्लोबली इनकी जो रैंक है वह 85th एंड एक्सपोर्ट वैल्यू है उसकी, ब्रांड वैल्यू USD में 20 बिलियन है। बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन ब्रांड टू क्रॉस दिस मार्क, और ये फर्स्ट इंडियन ब्रांड है जो इतना ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। थैंक यू। सो अंत में आप लोग अपना मार्क्स स्कोर्स मुझे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। और हमारे PDF फॉर्म में इसको जानने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें। थैंक यू।